अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजू नाम का एक किसान था। राजू एक दिन पास की सब्जी मंडी में अपनी प्याज बेचने गया। प्याज बेचते बेचते उसे शाम हो गई। हे ईश्वर, मुझे तो पता ही नहीं चला, आज तो शाम हो गई प्याज बेचते बेचते। अब उस जंगल से गुजर के जाना होगा। मेरी रक्षा करना ईश्वर। क्या हुआ राजू भाई, घबराए हुए क्यों लगते हो? आज तो तुम्हारी बिक्री भी सही हुई है, फिर तुम ऐसा सड़ेला मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए हो? कालू भाई, शाम हो गई है, गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और रात में जंगल से जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। तुम्हें तो पता ही होगा उस जंगल में जाकर कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाँ राजू भाई, कहते तो तुम ठीक हो, पर अब जाना तो पड़ेगा ही। भगवान का नाम लो और चले जाओ। फिर राजू अपना सामान बटोर कर अपने गांव की ओर चल देता है। थोड़ी देर में वह जंगल के करीब पहुंच जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान, हे ईश्वर मेरी रक्षा करना। फिर राजू जंगल में घुस जाता है। उसे बहुत डरावनी आवाजें आ रही होती हैं। राजू डरता हुआ चलता जाता है। थोड़ी देर में गुफा में बैठी एक चुड़ैल को उसके आने का एहसास हो जाता है। लगता है कोई शिकार आ रहा है। बहुत दिन से इंसानी मांस नहीं खाया, आज तो मजा आ जाएगा। फिर वह चुड़ैल एक इच्छाधारी चुड़ैल होने के कारण एक बंदर का रूप धारण कर लेती है और अपनी गुफा के बाहर छिपकर राजू का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में राजू वहां पहुंच जाता है। वह बंदर को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। जी महोदय, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं आपको कल केले लाकर खिला दूंगा, मुझे जाने दीजिए। थोड़ी देर में बंदर की आंखें लाल लाल चमकने लगती हैं। डर के मारे राजू कांपने लगता है। फिर वह बंदर राजू को उठाकर गुफा में ले जाता है और उसे खा जाता है। अगली सुबह यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है। राजू की पत्नी रानी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। भाई कालू, मेरा राजू कहाँ गया? कल तो आपके साथ गया था प्याज बेचने। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। राजू। फिर थोड़ी देर में पंचायत बैठती है। सरपंच जी, ऐसे कब तक हमारे गांव के नागरिक गायब होते रहेंगे? हैं? रात तो रात, लोग तो दिन में भी गायब हो रहे। हमें कुछ ना कुछ तो समाधान ढूंढना होगा ना। ठीक कहते हो भाई, हमें इस गुत्थी की जड़ तक जाना होगा। हमें पता करना होगा आखिर वो कौन सा जानवर है जो हमारे लोगों को गायब कर रहा है। हमें इसके लिए किसी को जंगल में भेजना होगा जो पता लगा सके कि आखिर वो जानवर कौन सा है और कहाँ रहता है। पर सरपंच जी, इस काम के लिए जाएगा कौन? कौन होगा जो अपनी जान दांव पर लगाएगा? हैं? मैं जाऊंगी, वो जंगल मेरे पति को खा गया। मैं नहीं चाहती कोई और भी विधवा हो हमारे गांव में। मैं आपकी मदद करूंगी सरपंच जी। तभी दूर खड़ी पूजा की आवाज आती है। मैं भी जाऊंगी रानी के साथ सरपंच जी, वो जंगल मेरे भी पति को खा गया। मैं भी इस सब में आपकी मदद करूंगी। ठीक है, तुम दोनों जाओ। तुम बस इस हैवान का ठिकाना मालूम कर लेना, बाकी हम उसे कल देख लेंगे। फिर वे दोनों जंगल में निकल जाती हैं। थोड़ी देर में वे चुड़ैल की गुफा के आसपास पहुंच जाती हैं। चुड़ैल को उनके आने का एहसास हो जाता है। अरे वाह, लगता है कोई मूर्ख इंसान आ रहा है। आज तो फिर मजे से खाऊंगी। फिर वह चुड़ैल फिर से बंदर का रूप ले लेती है और गुफा के बाहर आकर छिप जाती है। थोड़ी देर में रानी और पूजा उसके सामने आ जाती हैं। रानी दीदी, मुझे लगता है यही वो जो सबको खा जाता है। हाँ रानी, मुझे भी यही लगता है। जरा इसकी लाल आंखें, बड़े दांत और ये अजीब सा नीला सिर तो देखो। तभी वह बंदर गुर्राने लगता है। भाग पूजा, अपनी जान बचाकर भाग। वे दोनों भागने लगती हैं, पर बंदर पूजा को अपने दांतों से पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपनी गुफा में ले जाता है।
रानी भागते भागते अपने गांव की ओर आ जाती है। अरे रानी, इतना हाफ क्यों रही हो? और वो पूजा कहाँ है? फिर रानी अपनी सारी आप बीती सबको बताती है। तो अब समझ में आया, वो ही हमारी जान का दुश्मन है। चलो गांव वालों, लठ, बंदूकें और सभी तरह के हथियार रख लो, हम उसका आज खात्मा ही कर देंगे। फिर सारे गांव वाले हथियार लेकर उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल को पता चल जाता है उस बची हुई लड़की ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया है। मूर्ख गांव वालों, इन्हें ये नहीं पता मैं एक इच्छाधारी चुड़ैल हूँ, अपनी मौत के मुंह में आ गए। बाहर निकल चिंपांजी, है तूने हमारे गांव के लोगों को बहुत खाया है, आज तेरी खैर नहीं है। अच्छा, मुझसे चालाकी अभी बताती हूँ, इन्हें नहीं पता मैं कितनी चतुर हूँ। फिर वह चुड़ैल एक सांप का रूप ले लेती है और बाहर निकलती है। अरे सरपंच जी, सांप कितना अजीब दिखने वाला सांप है। हाँ भाई, पर हमें तो उस मक्कार चिंपांजी की तलाश है, इसे जाने दो, इसने हमारा क्या बिगाड़ा है। फिर वह भूतिया सांप झाड़ियों में चला जाता है। मूर्ख कहीं के, भूख लगी है, इनमें से किसी को खा लेता हूँ। फिर वह सांप अपनी पूंछ लंबी करके एक गांव वाले को अपनी ओर तेजी से खींच लेता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये क्या हो रहा है? अरे कोई मदद करो मेरी। वह सांप झट से उसे पूरा निकल जाता है। अरे वो मनहूस सांप हमारे भाई को ले गया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब इसके साथ इस सांप को भी मरना होगा। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था सरपंच जी, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझसे गलती हो गई, अब जो भी जानवर दिखे उसे तुरंत मार दो। चुड़ैल उनकी बात सुन रही होती है। मारोगे तो तब न जब मुझे पकड़ पाओगे। फिर वह इच्छाधारी चुड़ैल एक बाज बन जाती है और उड़ने लगती है। यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे ये गांव वाले? मुझे मारने आए हैं? अभी सबक सिखाती हूँ इन्हें। फिर वह बाज उड़ता हुआ उन गांव वालों के करीब आ जाता है और अपने बड़े बड़े पंजों में एक गांव वाले को उड़ाकर ले जाता है। सभी गांव वाले हाहाकार करने लगते हैं। अरे भाइयों, भागो यहाँ से, यहाँ तो सारे जानवर ही इंसानी खून के प्यासे हैं। अरे अपनी जान बचा के भागो रे भागो। अगर हम भाग गए तो ये हमारे उन भाइयों के प्रति अपमान है जिन्होंने अभी अभी अपनी जान दी। हमें कुछ सोचना होगा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। सरपंच जी, मैंने एक चीज पर गौर किया है, उस सांप का सिर भी नीला था, इस बाज का सिर भी नीला था, और रानी ने जो चिंपांजी बताया था उसका सिर भी उसने नीला ही बताया था। मुझे लगता है इन सब बातों में कोई ना कोई गहरा राज जरूर छिपा है। हाँ, पर करें क्या कालू भाई? अब हम चुपचाप उस बाज को ढूंढते हैं बिना शोर मचाए, ताकि उसे एहसास न हो हमारे होने का, तभी हमें असलियत पता चल पाएगी। फिर वह उस बाज को ढूंढते हैं। थोड़ी देर में वह देखते हैं वह एक पेड़ पर बैठा है, उस गांव वाले की लाश के ऊपर जिसे वो उड़ा ले गया था। थोड़ी देर में वह बाज चुड़ैल बन जाता है और उस गांव वाले को खाने लगता है। सरपंच जी, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, ये एक इच्छाधारी चुड़ैल है, हम गांव चलकर इसका समाधान निकालेंगे। फिर गांव पहुंचने पर क्या किया जाए कालू? तुम्हारे चतुर दिमाग की वजह से हमें उस चुड़ैल की असलियत तो पता चल गई, लेकिन उससे छुटकारा कैसे पाएं? हम इस पूरे जंगल में ही आग लगा देते हैं। ये जंगल उस चुड़ैल का घर है, वो किसी भी रूप में हो जलकर मर जाएगी। हाँ सही कहते हो भाई, सही कहते हो, हम अभी आग का इंतजाम करते हैं। फिर वे सब गांव वाले उस जंगल में आग लगा देते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल के तड़पने की आवाजें आने लग जाती हैं, बहुत तेज तेज। ये तुमने सही नहीं किया, मैं एक दिन बदला लूंगी, मैं एक दिन बदला लूंगी।
इस तरह वह उस इच्छाधारी चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाते हैं। और देखने का मन कर रहा है ना आपको, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब